गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो चैप्टर व्यतिकरण चल रहा था तो उसमें हमारा नया टॉपिक आ रहा है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो बेटा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, यहाँ पर यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो डायग्राम बना हुआ है वो आपके सामने है। यहाँ पर हमारे पास 3 पर्दे हैं, पहला पर्दा x, दूसरा y और तीसरा z। उसने क्या किया था कि पहले पर्दे में एक छोटा होल बनाया और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों के कारण इस पर बनने वाला जो तरंगाग्र था वो समतल बना। अब चूंकि ये संकीर्ण होते हैं, बहुत छोटे होल होते हैं, तो यहाँ पर आकर ये बिंदु स्रोत बन जाता है और जब ये यहाँ से आगे की ओर बढ़ता है तो इनके द्वारा बनने वाला तरंगाग्र गोलीय बनने लगता है। अब जब ये S1 S2 पर पहुँचता है तो ये समान कला में होता है उस समय। तो अब जब S1 S2 पहुंचता है तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर चेंज हो जाता है और S1 S2 ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करना शुरू कर देते हैं। तो जब S1 से चलने वाली जो दूरी प्रकाश की किरण चलती है S1P और दूसरी प्रकाश की किरण जो चलती है S2P। अब चूँकि दोनों ही तरंगों में पथ में अंतर हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि S1P यानी S से P तक की दूरी और S2 से P तक की दूरी में अंतर है। तो कितना अंतर है, उस अंतर को बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं, S1 से इस भुजा S2P पर एक लंब डाल देते हैं, जिससे कि हमारी ये भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। और जो S2A निकल कर आ जाता है ये एक्स्ट्रा निकलता है, अर्थात इसे हम पथांतर बोलते हैं। हम सबसे पहले अभी इसी की वैल्यू को ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए अगर हम S2A का मान निकालना चाहें तो S2A जब भी हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, S2A बराबर हम लिख सकते हैं S2P माइनस S1P, है ना। इस पूरी दूरी में से अगर हम S1P को घटा दें तो हमें S2A प्राप्त हो जाएगा। जो S2A प्राप्त हो रहा है इसे हम बोलते हैं पथांतर, है ना। पथांतर को निकालने के लिए, इस दूरी को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 त्रिभुज हमारे सामने हैं। एक है S1 S2A और दूसरा त्रिभुज है CPO, है ना। तो इन 2 त्रिभुजों को ले रहे हैं, त्रिभुज S1 S2A व त्रिभुज CPO समरूप त्रिभुज हैं। तो जब समरूप त्रिभुज हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो कोणों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसमें हमें एक कोण यहाँ पर थीटा मिल रहा है और दूसरा इसमें थीटा मिल रहा है। तो इस थीटा के संगत भुजा हमारे सामने जो आ रही है S2A और इसके सामने आ रही है OP, है ना। तो हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भुजाओं के लिए इसका करेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, कोणों के संगत भुजाएं यानी सामने वाली भुजाएं अगर देखें, इस कोण थीटा के सामने की भुजा है S2A बटे और इस कोण के सामने की भुजा है हम लोगों के पास OP बराबर। अब एक 90 डिग्री कोण ये है और दूसरा 90 डिग्री कोण ये है। इसके सामने की भुजा जो है वो है हम लोगों के पास CP और इसके सामने है S1 S2। तो इसका यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा S1 S2 अपॉन CP या PC कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसको इस जगह और इसको इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा S2A अपॉन S1 S2 बराबर OP अपॉन PC, OP अपॉन PC चला जाएगा। अब बेटा चूँकि बिंदु P अगर O के पास में है, अगर है हम लोगों के पास, यदि बिंदु P O के अत्यंत समीप है तो PC लगभग बराबर हो जाएगा CO के। जब ये बेटा P पॉइंट बहुत ही नज़दीक O के पास आ जाएगा तो जो भुजा है CP वो बराबर हो जाएगी CO के, लगभग बराबर। लगभग बराबर हो जाएगी।
अब हम क्या करेंगे, PC की जगह पर मान रख देंगे CO का। ऐसा क्यों किया, कारण क्या है कि हमारे पास इस PC की वैल्यू नहीं है और CO का मान हम लोगों के पास है, तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा H2A अपॉन S1H2 बराबर OP अपॉन CO। मान रख दीजिएगा, जब मान रखेंगे तो H2A बटे S1H2, S1H2 की वैल्यू स्मॉल d बराबर OP, O से P तक की दूरी है XM बटे CO, ये हो जाएगा D। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H2A इंटू D बराबर XM स्मॉल d। यहाँ से H2A का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा XM D बटे कैपिटल D। ठीक है, ये हमारे लिए पथांतर का फार्मूला आ जाएगा, यानी H2A बराबर XM D बटे स्मॉल d, यानी कि पथांतर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब अगर हम यहीं से बात करते हैं आपसे, अब बेटा बात करें, ये तो टॉपिक हमारा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक खत्म हो गया। अब हम यहीं से अगर हम एक नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति के बारे में। दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब चूंकि क्या है कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति के बारे में अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि बिंदु P पर एम्बे क्रम की दीप्त फ्रिंज बनती है। तो P पर अगर एम्बे क्रम की दीप्त फ्रिंज अगर बनेगी तो P से, यानी कि S1 से P तक पहुंचने में जो पथांतर हम लोगों को मिलेगा वो कितना निकल कर आएगा, m लैम्डा। यानी कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति में हमें पथांतर मिलता है m लैम्डा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से मिला। हमने इससे पहले वाला जो डेरिवेशन पढ़ाया था उसमें हमने आपको दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बताई थी, तो वो कहाँ बनी थी, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण में। दीप्त फ्रिंज कहाँ बनती है, जहाँ पर समपोषी व्यतिकरण होता है, यानी प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। तो वहाँ पर उसका जो पथांतर आया था बेटा डेल्टा एक्स जो आया था वो m लैम्डा के बराबर आया था। तो इसकी स्थिति की बात करें तो सूत्र यही बेटा, पथांतर का सूत्र हमारे पास लिखा हुआ है जो अभी हम लोगों ने निकाला। सूत्र है H2A बराबर XM D बटे कैपिटल D, और H2A की जगह पर हम कितना रखेंगे, m लैम्डा, और ये हो जाएगा XM D बटे कैपिटल D। हमें स्थिति निकालनी है, अर्थात XM का मान चाहिए बटे 1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो XM D बराबर D इंटू m लैम्डा। तो XM बराबर D इंटू m लैम्डा अपॉन स्मॉल d। हमारे पास ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति आ जाएगी, यानी XM की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, पथांतर जो उसके लिए दीप्त फ्रिंज का पथांतर आता है वो आता है m लैम्डा, जो कि हमने आपको समपोषी व्यतिकरण में हमने बताया था डेल्टा x बराबर लैम्डा बाई 2 बराबर हमारे लिए जो वैल्यू आई थी उसी से हमने निकाला था इंटू डेल्टा x से। तो हमें डेल्टा x की वैल्यू m लैम्डा मिली और पथांतर की जगह पर हम उसको रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, XM इंटू डी बराबर m लैम्डा इंटू डी, और यहाँ से XM की वैल्यू निकालेंगे तो d इंटू m लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये हमारे लिए दीप्त फ्रिंज की स्थिति है। इसी प्रकार अदीप्त फ्रिंज के लिए, और बेटा अदीप्त फ्रिंज के लिए जब हम बात करेंगे तो क्या करने वाले हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। जो अदीप्त फ्रिंज की बात करते हैं, और अदीप्त फ्रिंज वाले में हमने आपको बताया था जो विनाशी व्यतिकरण होता है, और विनाशी व्यतिकरण में जो हमारा पथांतर आता है वो पथांतर आ जाता है यहाँ पर 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। पथांतर होता है इसका 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये पथांतर हम लोगों को यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण में हम लोग निकाल चुके हैं। इस जो पथांतर आया है इसी को हम इस फॉर्मूले में भी रख देंगे। अब ये दीप्त की जगह किसकी बात हो रही है, अदीप्त फ्रिंज की।
अब अदीप्त की बात करें तो अदीप्त में जो पथांतर हम लोगों के लिए है 2m-1 इंटू λ/2, ये भी हमने जब विनाशी व्यतिकरण बताया था उसमें निकाल चुके हैं। इसको भी H2 एक ही जगह पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2m-1 इंटू λ/2 बराबर xmD/D। अब ये देखो, अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, 2xm इंटू डी बराबर 2m-1 लैम्डा इंटू डी। xm की वैल्यू निकालें, 2m-1 लैम्डा डी बटे 2d। ये जो फॉर्मूला हम लोगों के पास आ रहा है ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे उसमें हम दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयों के बारे में बात करेंगे और उनकी स्थिति के बारे में भी। हम आज पोजीशन के बारे में बात कर चुके हैं, कल चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।